बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। ये नुस्खा ख़ुसूसन ख़वातीन के लिए मुफीद है, उन ख़वातीन के लिए जिनका हैज़ जो है, जिनको अयाम माहवारी सालों से नहीं आए, जिनका माहवारी का निज़ाम जो है वक्त से पहले ही जो है वो रुक चुका है, या जिनको मेनोपॉज अभी स्टार्ट नहीं हुआ या मेनोपॉज की एज नहीं है लेकिन मेंसेस आना का जो सिलसिला है, माहवारी आने का जो तसलसल है वो रुक चुका है। और मखसूस सर्कल वाली टैबलेट खाने से मेंसेस आते हैं, 21 दिन वाली 6 दिन वाली खाने से मेंसेस आ जाते हैं। जब अगर बंद कर दो तो फिर मेंसेस रुक जाते हैं। इन मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि स्किन पे, चिन पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। पहले हल्का हल्का सा रुमा होता है, फिर मोटे मोटे बाल आना चिन पे शुरू हो जाते हैं, और इसके साथ साथ आपकी पूरी बॉडी पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। और इसकी बुनियादी वजह ये है कि एक तो हार्मोन्स आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही होती है, यह है कि वो उसको इस्तेमाल सही तरह से नहीं कर पा रही होती, लेकिन हार्मोन्स आपकी बॉडी में होते हैं। एस्ट्रोजन भी होता है और टेस्टोस्टेरोन भी होता है, दोनों ही हार्मोन्स होते हैं। अब होता ये कि जब आप मेंसेस सर्कल को स्टार्ट करने के लिए गायनाकोलॉजिस्ट या कोई डॉक्टर जब आपको ये मेडिसिन स्टार्ट करवाते हैं, मखसूस सर्कल वाले जिनसे मेंसेस आ रहे होते हैं, वो भी एक तरह के हार्मोन्स हैं। तो हार्मोन्स पिलस जब होते हैं तो फिर क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है और ख़वातीन जो कि जिसे यूँ कहें कि नस्वानी जो उनकी साख्त होती है वो चेंज होकर मर्दाना साख्त में आना शुरू हो जाती है। बॉडी का मैकेनिज़्म ही चेंज हो जाता है। इस मैकेनिज़्म को चेंज की वजह से आवाज़ का भारी होना और उसके साथ साथ चिन पे बालों का, मोटे बालों का आना, और उसके साथ साथ दीगर मसाइल पैदा होते हैं। तो अगर मेडिसिन बंद कर दी जाए तो मेंसेस भी नहीं आते। तो ऐसी ख़वातीन के लिए ये नुस्खा इंतहाई मुफीद है। इसके इस्तेमाल करने से ये होगा कि आपको मेंसेस भी आएंगे, और दूसरा ये कि अगर इसकी वजह से इनफर्टिलिटी है, आप कंसीव नहीं कर पा रही, तो इससे कंसीव भी हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद मैं अगली रेसिपी या अगली बार जो नुस्खा बताऊंगा वो ऐसी ख़वातीन के लिए बताऊंगा जिनको बार बार मिसकैरेज हो जाता है, मखसूस महीनों में या मखसूस दिनों में 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा मिसकैरेज हो जाता है। वो मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। ये नुस्खा जी मखसूस है इस हवाले से, तो नोट कर लें। इसमें सबसे पहले हमने लेना है गुड़ लेना है हमने 100 ग्राम। ठीक है। इसमें हमने ज़ाफ़रान लेनी है 10 ग्राम। ठीक है। इसमें हमने ज़रावंद लेना है 30 ग्राम। ठीक है। और इसमें हमने उशक लेना है 10 ग्राम। और इसमें हम लेनी है जी राई दाना 30 ग्राम। और इसके साथ साथ हमने इसमें लेना है गूगल 10 ग्राम, इजवाइन देसी 10 ग्राम। ये सारी चीज़ों को पीस के आप गुड़ में शामिल करके रख लें। ये आधा चम्मच रात को सोते वक्त नीम गर्म पानी के साथ खाना है। और जिनको एच पायलोरी या मैदे की कोई तेज़ाबियत वगैरह रहती है वो इसमें बड़ी इलायची या छोटी इलायची 30 ग्राम शामिल कर सकते हैं। अब इसकी आधी चम्मच रात को 15 दिन तक आपने खानी है, चाँद की पहली डेट से 15 तारीख तक। यानी चाँद की जो पहली तारीख होती है, चढ़ने वाली तारीख, वहाँ से आपने शुरू करना, 15 तारीख तक इस्तेमाल करना, फिर बंद कर देना, फिर अगले मंथ करना, इसी तरह फिर अगले मंथ करना। इस तरह इस्तेमाल करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा एक नुस्खा मेरा मुद्रे हैज़ के हवाले से, हैज़ को जारी करने के हवाले से पहले यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक जो है वो आपको देख लीजिएगा। और दूसरा ये इस नुस्खे के इस्तेमाल से ये है कि जो मामलात उस नुस्खे से सेट ना हो वो इससे सेट हो जाएंगे। इनको सालों पुराना हैज़ ना आया हो, सालों पुराना हैज़ जो है उसको जारी करने के लिए ये बेहतरीन एक तिब का राज है। ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा। मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।